बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहबाब गिरामी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क़वायद फ़िक़हिया कोर्स का 11वां सबक है। 11वें सबक में हम आज 24वां, 25वां और 26वां ज़ाब्ता पढ़ेंगे। 24वां ज़ाब्ता ये है कि अल अस्ल अन्नल इजाज़त तसिहु सुम्मा तस्तनिदु इला वक़्तिल अक़द। अल अस्ल अन्नल इजाज़त तसिहु सुम्मा तस्तनिदु इला वक़्तिल अक़द। असल ये है कि इजाज़त सही होती है, फिर वक्त अक़द की तरफ मंसूब होती है। यानी इजाज़त सही होती है और जो इजाज़त सही होती है वो इजाज़त वक्त अक़द की तरफ मंसूब होती है। इस कायदे के तहत इमाम नसफ़ी अलैहि रहमा जो मिसाल लेकर आए हैं वो मिसाल ये है कि सिहत बै के लिए ये शर्त है कि महल्ले बाय यानी मबी फ़िलहाल अक़द बै को कबूल करने वाली हो, ताकि बहालत इजाज़त उसमें हुक्म बै यानी मबी का बै की मिल्क से निकल कर मुश्तरी के मिल्क में दाखिल होना साबित हो और ये हुक्म बै वजूद अक़द की तरफ मंसूब हो। चुनाचा अगर महल्ले बै बवक्त बै मौजूद ना हो तो अक़द बै तो अक़द बै इजाज़त देने से नाफिज ना होगा। यानी अगर बै मौकूफ़, मिसाल के तौर पर यानी बै के वक़्त मबी बै का महल हो, अगर बै के वक़्त मबी बै का महल नहीं है तो ये बै दुरुस्त नहीं होगी। लिहाजा अगर महल हलाक होने वाला हो तो उस पर अक़द बै इजाज़त की वजह से ये नाफिजुल अमल नहीं होगी। तो इस वजह से कहा कि बै की सिहत के लिए ये शर्त है कि महल्ले बै यानी जो मबी है वो मबी अक़द बै को कबूल करने वाली हो, क्योंकि बाज़ मबी ऐसी होती हैं जो अक़द बै को कबूल नहीं करती, तो इसलिए वो बै सरन दुरुस्त भी नहीं होती। तो लिहाजा उस बै के अंदर जो सिहत होती है वो दुरुस्त भी नहीं होती। इसी तरह एक और मिसाल भी है कि मरीज़ जो मर्ज़ुल मौत में हो, मरीज़ मर्ज़ुल मौत में हो वो बवक्त इजाज़त, अगर इसी तरह अगर बवक्त इजाज़त मरीज़ मर्ज़ुल मौत में हो और अक़द बहालत सिहत हुआ हो तो ये तसर्रुफ़ मर्ज़ुल मौत में शुमार होगा, ना कि ये तसर्रुफ़ सिहत की हालत में। यानी एक साहिब ने सिहत की हालत में तसर्रुफ़ किया, लेकिन और उस तसर्रुफ़ की इजाज़त उसने मर्ज़ुल वफ़ात में दी है, तो अब इस सूरत में ये इजाज़त सही होगी, फिर ये वक्त अक़द की तरफ मंसूब होगी। गोया कि ये इजाज़त उसी अक़द की तरफ मंसूब है। जब उसी अक़द की तरफ मंसूब है तो उस अक़द का पाया जाना अब दुरुस्त हो रहा है। तो इस वजह से, और ये मर्ज़ुल वफ़ात में है और मर्ज़ुल वफ़ात में तसर्रुफ़ करना दुरुस्त नहीं होता, तो इस वजह से ये जो अब तसर्रुफ़ कर रहा है और इसकी अब इजाज़त दे रहा है, इसकी ये इजाज़त देना, ये तसर्रुफ़ जो होगा, ये तसर्रुफ़ मर्ज़ुल मौत में शुमार होगा, ये पीछे हालत सेहत में शुमार नहीं होगा। बाकी रही बात के मर्ज़ुल मौत किसे कहते हैं। मर्ज़ुल मौत ऐसे मर्ज़ को कहा जाता है कि जो मरीज़ के लिए, ऐसा मर्ज़ जो मरीज़ के लिए जानलेवा साबित हो, ऐसा मर्ज़ जो मरीज़ के लिए जानलेवा साबित हो। अब उसके बाद अगला ज़ाब्ता ये है कि अल अस्ल अन्ना कुल्ला अक़दिन लहू मुजीज़ुन हाल वक़ूइही तवक़्क़फ़ लिल इजाज़ति व इल्ला फ़ला। अल अस्ल अन्ना कुल्ला अक़दिन लहू मुजीज़ुन हाल वक़ूइही तवक़्क़फ़ लिल इजाज़ति व इल्ला फ़ला। असल ये है कि हर वो अक़द जिसका बवक्त वक़ूए अक़द कोई मुजीज़ मौजूद हो तो वो इजाज़त पर मौकूफ़ होगा, वगरना नहीं। यानी हर ऐसा अक़द के जिसका अक़द मौकूफ़, जिसका कोई इजाज़त देने वाला मौजूद हो तो वो अक़द इजाज़त पर मौकूफ़ होगा और अक़द दुरुस्त होगा अगर उसकी इजाज़त मिल जाएगी।
लेकिन ऐसा अक़द के जिसका कोई मुजीज़ मौजूद ना हो, ऐसा अक़द तवक़्क़ुफ़ मौक़ूफ़ अक़द के जिसके कोई इजाज़त देने वाला मौजूद ना हो, तो अब वो सिरे से इब्तदा से ही वो अक़द जायज़ नहीं होगा, वो अक़द बातिल होगा। इसकी जो इमाम नस्वी अलैहिर्रहमा ने मिसाल बयान की है वो इंतहाई आसान मिसाल है। वो मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स कोई नाबालिग या सग़ीर जो शख्स है, सग़ीर नाबालिग का माल समने मिसल के इवज़ फ़रोख्त कर देता है, तो ये बै वली की इजाज़त पर मौक़ूफ़ होगी, क्योंकि वली को सग़ीर के माल पर विलायत हासिल होती है। तो इस सूरत में अक़द के लिए मुजीज़ मौजूद है, उसको इजाज़त देने वाला मौजूद है। देखें, एक मसला ये है कि अगर सग़ीर के पास माल हो और उसका वली सग़ीर के माल की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहे या उसको तसर्रुफ़ में लाना चाहे जिसमें सग़ीर का कोई फ़ायदा हो, तो वली को इसकी शरअन इजाज़त होती है। तो अब अगर कोई शख्स सग़ीर का माल, कोई अजनबी, कोई तीसरा आदमी सग़ीर के माल में से कोई चीज़ फ़रोख्त कर दे या सग़ीर के लिए कोई चीज़ ख़रीद ले और वली इस बात की इजाज़त दे दे, तो यह अक़द दुरुस्त हो जाता है। देखें, अब ये जो तसर्रुफ़ किया गया है सग़ीर का, और इस तसर्रुफ़ के जवाज़ के लिए पीछे मुजीज़ वो वली है, वो मौजूद है, यानी वली को इजाज़त का शरअन इख्तियार है, तो इस वजह से वो अक़द दुरुस्त हो रहा है। अगर वली को शरअन उस इजाज़त देने का इख्तियार ना होता, तो शरअन ये अक़द भी दुरुस्त ना होता। तो इस वजह से कहा कि अन्ना कुल्ला अक़दिन लहू मुजीज़ुन, हर ऐसा अक़द के जिसके लिए मुजीज़ मौजूद हो तो वो जायज़ है, वो अक़द मौक़ूफ़ होता है उसी की इजाज़त पर, और अगर उसके लिए मुजीज़ मौजूद ना हो तो फिर फरमाया कि वो अक़द जायज़ ही नहीं होगा। इसकी मिसाल क्या है? इस दूसरी सूरत व इल्ला फ़ला, इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स सग़ीर की बीवी को तलाक दे दे या उसके ग़ुलाम को आज़ाद कर दे। देखें, एक छोटा नाबालिग बच्चा है, उस नाबालिग बच्चे का निकाह कर दिया गया है, या नाबालिग बच्चे की मिल्क में एक ग़ुलाम है। अब कोई तीसरा शख्स नाबालिग बच्चे की बीवी को तलाक दे दे या उसके ग़ुलाम को आज़ाद कर दे या उस नाबालिग का माल कहीं सदका कर दे, तो वली उसके इन तसर्रुफ़ात की इजाज़त शरअन नहीं दे सकता। तो ये तसर्रुफ़ात वली की इजाज़त पर मौक़ूफ़ नहीं होंगे। यानी अगर वली कहे कि आपने जो मेरे इस सग़ीर की बीवी को तलाक दी है, मैं उसकी इजाज़त देता हूँ। आपने जो सग़ीर के माल को सदका कर दिया, मैं उसकी इजाज़त देता हूँ। आपने जो सग़ीर के ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, मैं उसकी इजाज़त देता हूँ। तो ये शरअन इजाज़त नहीं होगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये काम वली बज़ाते ख़ुद भी नहीं कर सकता। यानी वली बज़ाते ख़ुद अपने सग़ीर, अपने छोटे बच्चे के बीवी को तलाक दे दे, नहीं नाफिज होगी, और इसी तरीके से अगर उसके ग़ुलाम को आज़ाद कर दे, नाफिज नहीं होगा, और इसी तरीके से उसका माल कसीर सदका कर दे, तो ये सदका नहीं होगा। जब वली ऐसे तसर्रुफ़ात पर ख़ुद मालिक नहीं है, तो दूसरे के करने पर वली को उनके लिए इजाज़त देने की भी इजाज़त नहीं होगी, उसकी इजाज़त देने का भी मालिक नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा तसर्रुफ़, ऐसा अक़द कि जिसके लिए कोई ऐसा अक़द तवक़्क़ुफ़ मौक़ूफ़ अक़द कि जिसके लिए पीछे मुजीज़ ना हो, वो अक़द दुरुस्त नहीं होता। तो लिहाजा जब एक सग़ीर बच्चे के लिए तलाक का अक़द किया गया है, सग़ीर बच्चे के लिए ग़ुलाम की हुर्रियत का अक़द किया गया है, सग़ीर बच्चे के लिए माल के सदक़े का अक़द किया गया है, तो ये सारे अक़द दुरुस्त नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि इनकी आगे इजाज़त देने के लिए वली को इख्तियार नहीं है। ये सारे के सारे उमूर बातिल होंगे, इजाज़त पर मौक़ूफ़ नहीं होंगे। ये सारे के सारे ये उमूर बातिल होंगे, इजाज़त पर मौक़ूफ़ नहीं होंगे। तो आगे हमारा जो अगला ज़ाब्ता है, अगला ज़ाब्ता ये है 26वां ज़ाब्ता ये कि अल अस्ल अन्ना तालीक़ुल अमलाकी बिल अख्तारी बातिलुन व तालीक़ ज़वालिहा बिल अख्तारी जाइज़ुन। अल अस्ल
अन्ना तालीकल अमलाकी बिल इख्तारी बातिलुन व तालीका ज़वालिहा बिल इख्तारी जाइज़ुन। असल ये है कि इमलाक को शर्तों पर मुअल्लक करना बातिल है और ज़िवाल इमलाक को मुअल्लक करना जायज़ है। यानी अपनी इमलाक को किसी चीज़ के मालिक होने के लिए, किसी चीज़ का मालिक होने को शर्तों पर मुअल्लक करना ये दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अपनी मिल्क के ज़िवाल को किसी शर्त पर मुअल्लक करना ये शरन क्या है, ये जायज़ है। इसकी ज़रा देखिए, इमाम नसवी अली रहमन ने इसकी मिसाल पेश की है। ये दो सूरतें हो गई है ना। पहली सूरत ये हो गई है कि अपने इमला अपने किसी चीज़ का मालिक होना, इसको मुअल्लक करना किसी शर्त के साथ। दूसरी सूरत बन जाएगी कि किसी मिल्क का ज़ाइल करने को मुअल्लक कर देना किसी शर्त के साथ। तो पहली सूरत क्या है, तालीक इमलाक बिशर्त, यानी इमलाक के मालिक होने को मुअल्लक करना किसी शर्त के साथ। इसकी मिसाल ये दी गई है कि अगर कोई खातून किसी मर्द से निकाह का इजाब करे और मर्द उसके जवाब में यूं कहे कि मैंने कबूल किया अगर मेरा बाप चाहे, तो निकाह मुनाकिद नहीं होगा। देखें, यहाँ मर्द जो निकाह कर रहा है, गोया कि मर्द औरत के मिल्क बुज़ा का मालिक बन रहा है। तो इस मिल्क में मर्द अपनी कबूलियत को मुअल्लक कर रहा है अपने वालिद की कबूलियत के साथ। तो लिहाजा इस सूरत में ये अक़द जायज़ नहीं होगा, ये अक़द बातिल होगा। और इसी तरीके से अगर एक साहिब कोई चीज़ ख़रीदता है और ख़रीदने के साथ फिर वो कहता है कि ये चीज़ मुझे कबूल है इस शर्त पर कि फ़लाँ भी इसको कबूल करे, तो ये दुरुस्त अक़द नहीं होगा। और इसी तरीके से जो दूसरी सूरत है कि ज़िवाल इमलाक को मुअल्लक करना किसी शर्त के साथ, इसकी मिसाल भी इंतहाई आसान है। और इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी से ये कहे कि अगर तू घर में दाखिल हुई तो तुझे तलाक है। अब देखें, बीवी का मालिक होना ये अक़द निकाह के साथ होता है और बीवी की मिल्क को ख़त्म करना ये तलाक के साथ होता है। यानी मिल्क बुज़ा का मालिक बनना ये अक़द निकाह के साथ, और मिल्क बुज़ा को अपनी मिल्क से ज़ाइल करना ये तलाक के साथ होता है। जब उसने अब इसको ज़ाइल कर रहा है तो अब इसी तलाक को मुअल्लक कर रहा है किसी शर्त के साथ, और वो शर्त क्या है, यानी इन दखलती दार फ़अंती तालिकुन, अगर तू घर में दाखिल हुई तो तुझे क्या वाक़ई हो जाएगी, तलाक हो जाएगी। और इस सूरत में अगर वो घर में दाखिल होगी तो उसे तलाक वाक़ई हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि ज़िवाले मिल्क को किसी शर्त के साथ मुअल्लक करना ये शरअन जायज़ है। आप इसकी कसीर मिसालें बयान कर सकते हैं। मसलन अगर एक शख्स ने कहा कि भाई अगर फ़लाँ आया तो ये मेरा ग़ुलाम आज़ाद है, तो अब अपने ग़ुलाम से मलकियत, जो मौला होने की मिल्कियत है, उस मिल्कियत को ज़ाइल किया जा रहा है और उस ज़िवाले मिल्क को मुअल्लक किया जा रहा है फ़लाँ के आने के साथ। ये शर्त के साथ मुअल्लक किया गया, तो लिहाजा जब शर्त के साथ मुअल्लक किया गया तो ये मुअल्लक करना जायज़ होगा। तो इसकी मिसालें इंतहाई आसान हैं। आप इसकी मिसालें किताबुल इताक से बना सकते हैं, किताबुत तलाक से इसकी मिसालें बना सकते हैं, किताबुल निकाह से इसकी मिसालें बना सकते हैं, और किताबुल बुयू से भी, इजारे से भी, आरियत से भी इसकी मिसालें बना सकते हैं। तो ये हमारे 3 कायदे हुए हैं। बिहम्दिल्लाह ये हमारा सिलसिला चल रहा है अपने इख्तिताम की तरफ। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।